नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि अनुराधा नक्षत्र के 4 चरणों में बृहस्पति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, यानी कि अच्छा दिखने वाला, आकर्षक दिखने वाला होता है। और ऐसे लोग चतुर, चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अपना काम बनाने में माहिर होते हैं। किसी भी प्रकार से चालाकी से, चतुराई से अपना काम निकालने वाले होते हैं। और ये लोग बुद्धिमान भी होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ईर्ष्यालु और क्रोधी स्वभाव के होते हैं, यानी कि दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, दूसरों से जलने वाले और दूसरों पर क्रोध करने वाले, गुस्सा करने वाले होते हैं। ये लोग समझदार होते हैं, ये लोग जानते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या करना गलत है, दूसरों पर क्रोध करना, गुस्सा करना गलत है, लेकिन फिर भी समझदार और बुद्धिमान होते हुए भी ये लोग ईर्ष्या पर और क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाते। ये लोग जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन गुस्से को काबू में नहीं कर पाते। ये लोग समाज के बड़े लोगों से या फिर सरकार में राजनीतिज्ञ लोगों से या फिर शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क रखने वाले होते हैं। इन लोगों की सरकार में पहुंच होती है, लेकिन ये लोग जल्दी से दूसरों का काम नहीं करते और थोड़े झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि वाद विवाद करने में माहिर होते हैं। और किसी भी बात पर, कभी कभी तो बहुत छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा करने वाले, लड़ाई करने वाले होते हैं। ये लोग कोई ना कोई नशा करने वाले भी होते हैं। कई बार ये लोग कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करते हैं, या फिर इन लोगों को अपने जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी लग जाती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। नशा का मतलब यही तो है कि कोई ऐसी आदत लग जाना जिस आदत को हम छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, यानी कि हमको पता है कि ये आदत गलत है लेकिन हम फिर भी उस आदत को नहीं छोड़ पा रहे हैं। यही नशा का मतलब है। तो इन लोगों को भी कोई ना कोई दुर्व्यसन, कोई ना कोई गलत आदत लग जाती है। और कभी कभी तो ये लोग गलत कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं, यानी कि इनको पता ही नहीं चलता है कि हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, और लगातार ये लोग गलत काम करते जाते हैं, दुराचरण करते जाते हैं। और फिर बाद में इसी कारण से इन लोगों को परेशानी भी होती है। कई बार ये लोग धन कमाने के लिए बहुत ज़्यादा यात्राएं भी करते हैं, यानी कि कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिस काम में इनको बहुत ज़्यादा यात्राएं करनी पड़ती हैं। अथवा ये लोग नौकरी या फिर जॉब आदि के लिए बहुत ज़्यादा यात्राएं करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा भटकने वाले होते हैं, तब जा कर के इनको जॉब मिलती है। अथवा ये लोग व्यापार करने के लिए या फिर जॉब आदि करने के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं, और घर से दूर जा कर के फिर वहाँ पर ये लोग सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं। लेकिन ये लोग जहाँ भी रहते हैं या फिर जहाँ इनका जन्म होता है, वहाँ पर आसपास के लोग इनकी बुराई बहुत करते हैं। यानी कि ये लोग नाम तो कम कमाते हैं, शोहरत तो कम कमाते हैं, बदनाम ज़्यादा हो जाते हैं। और कई बार ये लोग अपना नाम बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, और अपनी तारीफ़ हो इसके लिए ये लोग धन भी बहुत खर्च करते, पैसा भी बहुत खर्च करते हैं कि लोग हमारी तारीफ़ करें। लेकिन फिर भी इन लोगों की बुराई बहुत होती है, इनकी बदनामी बहुत होती है। इन लोगों को थोड़ा सा स्वार्थी कम होना चाहिए, यानी कि दूसरों का भी काम करना चाहिए, केवल अपने स्वार्थ के विषय में नहीं सोचना चाहिए। और साथ ही समाज में लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखना चाहिए।
और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए, कोई भी दुर्व्यसन नहीं करना चाहिए, तो निश्चित रूप से इनके जीवन में प्रगति होगी। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति समझदार और बुद्धिमान होता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग ईर्ष्यालु और क्रोधी स्वभाव के होते हैं, यानी कि दूसरों से ईर्ष्या करने वाले और दूसरों पर गुस्सा करने वाले होते हैं, क्रोध करने वाले होते हैं। ये लोग समझदार भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जानते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या करना गलत है, दूसरों पर क्रोध करना गलत है और कई बार क्रोध के कारण इनका खुद का नुकसान हो सकता है, ये लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी ये लोग अपने ईर्ष्यालु मन पर और अपने क्रोधी स्वभाव पर, गुस्सैल स्वभाव पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये लोग कई बार सोचते हैं कि आज के बाद किसी से नहीं चलेंगे, किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, या फिर आज के बाद किसी पर भी गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग अपने मन पर काबू नहीं कर पाते हैं और गुस्सा कर देते हैं, और इस कारण से इन लोगों को परेशानी भी होती है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अति कामी होते हैं, और कई बार विपरीत लिंगियों पर आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों पर आकर्षित होने वाली होगी, और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों पर आकर्षित होने वाला होगा। ये लोग थोड़े छुपे रुस्तम भी होते हैं, यानी कि गुपचुप तरीके से काम करने वाले होते हैं, और कई बार छुप करके कोई न कोई गलत काम करने वाले भी होते हैं। जैसे यदि ये लोग कोई नशा करते हैं तो फिर ये लोग बहुत छुप करके, समाज से छुप करके काम करने वाले होते। कोई नशा करना है तो छुप करके करते हैं, या फिर कोई गलत काम करने वाले हैं तो वो भी समाज से छुप करके करते हैं। यानी कि गलत काम तो करते हैं, लेकिन समाज के सामने, लोगों के सामने स्वीकार नहीं करते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। लोगों से छुप करके गलत काम करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, लेकिन ये भ्रमणशील होते हैं, भटकाव वाले मन वाले होते हैं। ये लोग भ्रमित होते हैं, कन्फ्यूज होते हैं। इन लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या फिर कोई ऐसी परेशानी आ जाए जिसमें कि तुरंत एकदम क्विक डिसीजन लेना है, तो फिर ये लोग घबरा जाते हैं कि क्या करें। अंदर ही अंदर फिर इनको बहुत ज़्यादा भ्रम होने लगता है, कन्फ्यूजन होने लगता है। ये लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और अपना विकास भी चाहते हैं, और अपने विकास के लिए, बदलाव के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। लेकिन ये लोग अपने जीवन में बहुत सारे काम बदलने वाले होते हैं, यानी कि एक जगह पर नहीं टिकने वाले होते हैं, और इसी कारण से इन लोगों को परेशानी होती है। इनके जीवन में विकास ज़्यादा नहीं हो पाता है। इन लोगों को एक जगह पर टिक करके काम करना चाहिए, तभी इन लोगों को अच्छा लाभ होगा और इनकी प्रगति होगी। ये लोग अपनी बुद्धिमानी से बहुत अच्छी मात्रा में धन कमाने वाले होते हैं, और अपनी बुद्धि से बड़ी संपत्ति अर्जित करने वाले होते हैं, और ये लोग संपर्क साधने में बहुत माहिर होते हैं, यानी कि नए व्यक्तियों से अच्छा संपर्क बनाने वाले, नए व्यक्तियों से जल्दी से दोस्ती करने वाले होते हैं। और यदि एक बार कोई व्यक्ति इनके संपर्क में आ जाए तो फिर ये लोग उस व्यक्ति से हमेशा लाभ लेने वाले होते हैं, यानी कि बिना फ़ायदा लिए ये लोग किसी को नहीं छोड़ते। बहुत खराब से खराब व्यक्ति से भी फ़ायदा ले लेने में माहिर होते हैं ये लोग। खराब से खराब, कंजूस से कंजूस व्यक्ति से भी लाभ लेने में माहिर होते हैं, और हमेशा संपर्क बना करके रखने वाले, यानी कि संपर्क का जाल बनाने वाले होते हैं, और लोगों से अच्छा व्यवहार बनाने के कारण इन लोगों के काम भी हो जाते हैं। इन लोगों को एक जगह पर टिक करके काम करना चाहिए, और साथ ही अति कामुकता से बचना चाहिए, और कोई भी गलत काम
नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी गलत काम छुप करके नहीं करना चाहिए। यदि करना भी है तो समाज के सामने करें तो ठीक रहेगा। इन लोगों की प्रगति बुद्धि के माध्यम से ही होगी। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति दयालु स्वभाव का होता है, यानी कि परोपकारी स्वभाव का होता है, समाज में लोगों की सहायता करने वाला होता है। यदि समाज में किसी व्यक्ति को इनकी आवश्यकता पड़े तो ये लोग उस व्यक्ति की सहायता ज़रूर करते हैं और उस व्यक्ति के साथ में खड़े रहने वाले होते हैं, यानी कि ज़रूरतमंदों का साथ देने वाले होते हैं। और ये लोग किसी न किसी कला में माहिर होते हैं, यानी कि कोई ना कोई आर्ट को जानने वाले होते हैं। कई बार ये लोग गीत संगीत या फिर कोई हस्तकला को जानने वाले होते हैं, अथवा कोई वाद्य यंत्र को बजाने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कला जानने वाले होते हैं। इनके अंदर कोई ना कोई विशेषता ज़रूर होती है और ये लोग अपने पैतृक गुणों से युक्त होते हैं। यानी कि ये लोग काम चाहे कुछ भी करें, लेकिन इनके दादा परदादा जो काम करते थे या फिर इनके पिताजी जो काम करते थे, इन लोगों के अंदर उस काम की जानकारी अपने आप आ जाती है, या फिर ये लोग अपने पैतृक काम में माहिर होते हैं, या फिर थोड़ी ही मेहनत में अपने पैतृक काम को जल्दी से सीख जाते हैं। इन लोगों की आँखें सामान्य से थोड़ी अलग होती हैं। कई बार इन लोगों की आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं वो भूरे रंग की होती हैं। इस कारण से इन लोगों की आँखें सामान्य से थोड़ी अलग दिखती हैं। ये लोग बुद्धिमान और समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। यानी कि दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, दूसरों से जलने वाले और दूसरों पर छोटी छोटी बात में भी क्रोध करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग बुद्धिमान समझदार भी होते हैं। इनको पता होता है कि ईर्ष्या करना गलत है। इनको पता होता है कि यदि हम क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे तो हमारा खुद का भी नुकसान हो सकता है। ये बात इनको पता होती है, लेकिन फिर भी लाख सोचने के बाद भी ये लोग ईर्ष्यालु मन पर और गुस्सैल स्वभाव पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये लोग बहुत कई बार सोचते हैं कि आज के बाद हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से जलेंगे नहीं, या फिर किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग किसी न किसी पर गुस्सा कर देते हैं। यानी कि अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं और कई बार विपरीत लिंगी पर अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री हो तो वह पुरुषों पर आकर्षित होती है, और यदि पुरुष हो तो वह स्त्रियों पर आकर्षित होने वाला होता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सामान्य बात है। ये लोग कोई ना कोई शौकीन मिजाज का नशा करने वाले भी होते हैं। कई बार कोई ना कोई नशा करते हैं और शौक़ में कोई ना कोई नशा कर लेते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई ना कोई एक आदत ऐसी होती है जिस आदत को ये लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। ये लोग शौकीन मिजाज का नशा करते हैं या फिर इनको कोई ना कोई गलत आदत लग जाती है, लेकिन ये लोग छुप करके नशा करने वाले होते हैं। यानी कि कोई भी नशा करते हैं तो समाज को बताते नहीं हैं, या फिर समाज के सामने ऐसा दिखावा नहीं करते हैं कि हम नशा कर रहे हैं। ये लोग समाज के सामने तो बहुत अच्छे बन करके आने वाले होते हैं, लेकिन गुप्त रूप से छुप करके कोई ना कोई व्यसन करने वाले, कोई ना कोई नशा करने वाले, अथवा कोई ना कोई गलत आदत को पालने वाले होते हैं। इन लोगों को अति कामुकता से और अति क्रोध से और दूसरों से ईर्ष्या करने से और किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर व्यक्तित्व वाला होता है। ये लोग अपना काम बनाने में माहिर होते हैं।
यानी कि किसी भी प्रकार से बुद्धिमानी से, चालाकी से अपना काम निकालने वाले होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं, इनके पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और कई बार ये लोग पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर नौकरी आदि के लिए अथवा व्यापार आदि के लिए अपने घर से दूर चले जाते हैं और अपने घर से दूर जा कर के फिर सफलता भी प्राप्त करते हैं। ये लोग बुद्धिमान और चतुर होते हैं और संपर्क बनाने में माहिर होते हैं, यानी कि अपने से बड़े लोगों से या फिर अपने से ज़्यादा धनवान लोगों से, पावरफुल लोगों से संपर्क बनाने वाले, दोस्ती करने वाले होते हैं। ये लोग नए व्यक्ति से जल्दी से दोस्ती करने वाले होते हैं। ये लोग समाज के बड़े लोगों से या फिर शासन प्रशासन के अधिकारियों से अथवा राजनीतिक नेता या फिर मंत्री आदि से संपर्क बनाने वाले होते हैं और ये लोग बहुत बुद्धिमान चतुर होते हैं। ये लोग खराब से खराब व्यक्ति से कंजूस व्यक्ति से भी यदि संपर्क बनाते हैं तो उससे भी अपना काम निकालने वाले होते हैं। यानी कि कंजूस से कंजूस व्यक्ति, खराब से खराब व्यक्ति, खड़ूस से खड़ूस व्यक्ति से भी अपना काम निकाल ही लेते हैं, यानी कि अपना फ़ायदा ले ही लेते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि के बल पर तरक्की करने वाले, प्रगति करने वाले होते हैं। ये लोग अपने समाज में, अपने कुटुंब में या फिर अपने परिवार में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले होते हैं या फिर अपने समाज में उच्च पद को प्राप्त करने वाले, कोई ना कोई पद को प्राप्त करने वाले होते हैं अथवा अपने परिवार में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले, धन कमाने वाले होते हैं। और ये लोग अपने परिवार की परंपराओं को बहुत श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में मानने वाले होते हैं। अपनी पारिवारिक परंपराओं का अच्छी तरह से निर्वहन करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन ये लोग ईर्ष्यालु और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। यानी कि दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, दूसरों से जलन करने वाले अथवा दूसरों से गुस्सा करने वाले होते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों पर भी इनको चिड़चिड़ाहट आ जाती है, इनको गुस्सा आ जाती है। और ये लोग बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, इनको पता होता है कि गुस्सा करना गलत है, ईर्ष्या करना गलत है या फिर गुस्सा करने के कारण इनका नुकसान हो सकता है, इन लोगों को ये भी पता होता है। लेकिन फिर भी लाख कोशिश करने के बाद भी ये लोग अपने ईर्ष्यालु मन पर और गुस्सैल स्वभाव पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हर बार ये लोग सोचते हैं कि आज के बाद किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये लोग अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हैं। ये लोग वाद विवाद में निपुण होते हैं, लड़ाई झगड़े में निपुण होते हैं, लेकिन हमेशा लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो या फिर कोर्ट कचहरी के मामले में भी, शासन प्रशासन के मामले में भी हमेशा जीत जाते हैं, हमेशा विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग गुप्त रूप से कोई ना कोई गलत काम करने वाले भी होते हैं, यानी कि कोई ना कोई गलत आचरण करते हैं अथवा किसी न किसी प्रकार की कोई गलत आदत इनकी होती है जिसको ये लोग समाज से छुपा करके रखने वाले होते हैं। इन लोगों को अपने क्रोध पर और अपने ईर्ष्यालु मन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहिए और ये लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बहुत प्रगति करने वाले होते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।